दोस्तों, आज जो खबर लेकर आया हूँ ना, वो सिर्फ अफगानिस्तान, अमेरिका की नहीं, बल्कि पूरे एशिया की सियासत हिला देने वाली है। और इस खबर के सेंटर में है बगराम एयरबेस। अब सवाल आप पूछ सकते हैं, भाई ये बगराम है क्या? इतना इसका जो खेल इतना बड़ा क्यों है? और डोनाल्ड ट्रम्प इसे लेकर इतना बवाल क्यों काट रहे हैं? चलिए एक एक करके खोलते हैं इसकी परतें। सबसे पहले बगराम एयरबेस की लोकेशन और इसका महत्व समझते हैं, इसकी इम्पोर्टेंस समझते हैं। बगराम एयरबेस अफगानिस्तान में है। अफगानिस्तान के परवान प्रांत में है। यानी ये जगह काबुल से बस 60 किलोमीटर नॉर्थ में है। यानी राजधानी से इतना पास है कि किसी भी ऑपरेशन का सीधा कंट्रोल मिल जाए। इसका रनवे इतना बड़ा है कि अमेरिका के सबसे भारी कार्गो प्लेन यानी C-5 गैलेक्सी और B-52 बॉम्बर तक आराम से उतर जाते हैं। सोचिए, जिस जगह से कोई भी महाशक्ति चाहे तो पूरी रीजनल पॉलिटिक्स को हिलाने की ताकत रखे, वो जगह बगराम है। अब थोड़ा इसका हिस्ट्री जान लेते हैं कि है क्या। देखिए, 1950s में, मतलब 50 के दशक में सोवियत संघ ने इस एयरबेस को खड़ा किया था। अब आपको पता ही है कि यह जो दौर था वह शीत युद्ध का था। शीत युद्ध अमेरिका और सोवियत के बीच में चल रहा था। अब इसमें सोवियत चाहता था कि अफगानिस्तान पर उसकी पकड़ बहुत मजबूत रहे। इसलिए उसने कॉलेज, सड़कें, डैम ये सब बनवाए यहाँ पे। इसके साथ उसने एयरबेस भी बनवा दिया। 1979 में जब सोवियत अफगान युद्ध शुरू हुआ, तब यही बेस उसकी सबसे बड़ी ताकत भी बन गया। टैंक, हेलीकॉप्टर, हजारों सैनिक सब यहीं से ऑपरेट करते थे। लेकिन 1989 में सोवियत फौज भाग खड़ी हुई और बगराम सूना पड़ गया। फिर आया साल 2001। दुनिया बदलने वाला साल था दोस्तों ये। क्यों? क्योंकि 9/11 को अमेरिका में बहुत ही घातक हमला हुआ था, तालिबान ने किया था। अब हमलों के बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान में ऑपरेशन एंड्यूरिंग फ्रीडम लॉन्च किया और बगराम को अपना हब बना लिया। अगले 20 साल तक यह एयरबेस अमेरिकी कब्जे में रहा। अब यहाँ 40,000 तक सैनिक और कॉन्ट्रैक्टर्स रहते थे। पिज़्ज़ा हट, बर्गर किंग, जिम, हॉस्पिटल, मतलब सब एक मिनी अमेरिका बना दिया था अमेरिका ने यहाँ पे। यहीं से तालिबान और अल कायदा पर सबसे बड़े ऑपरेशन हुए। लेकिन इसका एक काला पहलू भी था। यहाँ का डिटेंशन सेंटर, मतलब यहाँ पे कैदियों को रखा जाता था, उनको बहुत बुरी तरह टॉर्चर किया जाता था। मतलब रिपोर्ट्स में से अफगानिस्तान का ग्वांतानामो बे कहते थे। ये बहुत फेमस जेल है। खैर 2021 में अमेर खैर 2021 में अमेरिका ने अचानक रातों रात ये बेस खाली कर दिया। अमेरिकी सैनिक बगराम छोड़कर खिसक गए और तालिबान ने बिना लड़ाई के इस पर कब्जा कर लिया। मजे की बात यह है कि अमेरिका निकलते वक्त अफगान सरकार को भी सही से भनक नहीं दी। सुबह जब अफगान सैनिक पहुंचे तो पाया कि पूरा बेस खाली पड़ा है। अब अभी हम बगराम की बात क्यों कर रहे हैं, यह भी समझते हैं। दरअसल अभी हमारे ट्रम्प साहब ने एक नया बयान देके विवाद खड़ा कर दिया है। डोनाल्ड ट्रम्प साहब ये कह रहे हैं कि ये बेस हमने बनाया था, हमें वापस मिलना चाहिए। दूसरी तरफ ट्रम्प एक और जबरदस्त बात कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यह बेस चीन के न्यूक्लियर सेंटर से बस 1 घंटे की दूरी पर है। और धमकी तक दे डाली कि अगर वापस नहीं मिला तो बहुत बुरी चीजें होंगी भैया। लेकिन हकीकत ये है कि चीन का लोप नूर न्यूक्लियर टेस्ट साइट बगराम से लगभग 2000 किलोमीटर दूर है। यानी ट्रम्प का यह जो 1 घंटे की दूरी पर वाला जो दावा है, वो एक पॉलिटिकल ड्रामा है दोस्तों। हालांकि तालिबान ने भी साफ कह दिया कि भैया देखो ट्रम्प साहब, आप होंगे अमेरिका के राष्ट्रपति, लेकिन ये एयरबेस हमारा है। अमेरिका इसको भूल जाए, उसी में उसकी भलाई है। साथ ही उन्होंने यह भी क्लियर कर दिया कि यहाँ न कोई चीनी सैनिक है, ना ही कोई ऐसा समझौता है चीन के साथ हमारा। लेकिन चीन स्मार्टी खेल रहा है, वो सीधे बगराम पर हाथ नहीं डाल रहा, मगर तालिबान से रिश्ते जरूर बना रहा है। कारण साफ है। शिनजियांग एक प्रांत चीन में, वहाँ पे मुस्लिम आबादी है और चीन को डर है कि वहाँ के उग्रवादी अफगानिस्तान से लिंक ना कर जाए, अफगानिस्तान का साथ ना देने लग जाए। इसलिए चीन पैसा और पॉलिटिकल सपोर्ट देता है, लेकिन मिलिट्री दखल से बचता है। तो कुल मिला के आज बगराम तालिबान के कंट्रोल में है। अफगानिस्तान अमेरिका के रिश्ते लगभग टूटे पड़े हैं।
ट्रंप चाहे जितना धमका ले, पर वापस बगराम को पाना अब नामुमकिन। हाँ, यह बेस आने वाले सालों में यूएस, चाइना और तालिबान पश्चिम की खींचतान में बार-बार सुर्खियों में जरूर रहेगा। तो दोस्तों, बगराम सिर्फ एक एयर बेस नहीं है, यह शतरंज का मोहरा है जिसके लिए सुपर पावर्स आज भी भिड़ रही हैं। कभी सोवियत का गढ़ रहा, फिर अमेरिका का मिनी शहर रहा, और अब तालिबान का ताज है बगराम। बगराम की कहानी बताती है कि अफगानिस्तान में टिके रहना कितना मुश्किल है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ठोक दीजिए दबा के। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए न्यूज़ के साथ, बेहतरीन तरीके से समझाएंगे। तब तक ख्याल रखिए अपना।